अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। दूसरा जो आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को पहले से ही अगर आप सिखा दें तो जो अब हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज एन एडल्ट्स वो बच्चों में जो है कंट्रोल की जा सकती है। और बचत कैसे की जा सकती है, आपने एक्सपेंस टेक्निकली कैसे सोचना है और आपने एक्सपेंस कैसे करना है। पहला जो हमारा लेसन था वो था इनकम, कि आपने इनकम को हलाल तरीके से कैसे कमाना है, इनकम जनरेट कैसे करनी है, उनके एथिकल और अनएथिकल वेज क्या होते हैं। और आज जो है वो उसका ऑपोजिट हम डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपेंसेस। जब आपकी आमदनी हुई तो आपने उसको खर्च करना है, तो एक्सपेंसेस इसका ऑपोजिट हो गया। तो आज जो है बच्चों को आप एसएनसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें जो बेसिक फोकस है वो यही है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग डेवलप करनी है। तो मैं आपके साथ 2-3 एक्टिविटीज़ भी शेयर करूंगी एंड में, कि आप अपने क्लासरूम में अगर ये एक्टिविटी करवाना चाहें और बच्चों को कॉन्सेप्ट देना चाहें मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं और ये एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों को बेसिक अवेयरनेस हो जाए कि एक्सपेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है कि इट इज़ अ पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट और गिवन टू अनदर पर्सन और एंटिटी एज पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की या आपने कोई प्रोडक्ट किसी को बेचा, तो उसमें बेचा और खरीदा, बेचना इनकम होगा, खरीदना एक्सपेंस होगा। आपने ये चीज़ बच्चों को क्लियर करनी है। और आप चाहें तो आप व्हाइट बोर्ड पे इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनकम क्या है, आमदनी, और एक्सपेंस आपने उस आमदनी में से जो खर्च किया उसको आप एक्सपेंस कहते हैं। इनकम जो है यूज़ होती है किसी भी एक्सपेंस करने में, जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ नीड्स होती हैं और हमारी कुछ वांट्स होती हैं जो फुलफिल करती है इनकम। अब हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक नीड्स। अगर आप मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स देखें तो उसमें जो बिल्कुल बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, सेफ्टी, फूड, शेल्टर, वाटर, ये नीड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए और सस्टेन करने के लिए। तो वो होंगी हमारे नेसेसरी इनकम। और अननेसेसरी नेसेसरी इनकम और एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपने बच्चों को क्लियर बताने हैं। नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या हैं, जो हमारी लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो फूड, शेल्टर, वाटर, ये जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रॉसरी हो गई, यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, गैस के, इंटरनेट के बिल, ये चीज़ें हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे लिए नीड्स हमारी फुलफिल करती हैं। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स जो होंगी हमारी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे कोई टॉयज़ लेना, गेम्स लेना, सोशलाइज करना, होटल जाना, खाना पीना बाहर से, तो ये हो गया हमारा अननेसेसरी एक्सपेंस। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि खाना खाना ये नेसेसरी एक्सपेंस है। और अननेसेसरी एक्सपेंस क्या हो गया कि हम बाहर जाके बहुत हाई फाई किसी होटल से खाना खाएं या रेस्टोरेंट से खाना खाएं, तो वो अननेसेसरी एक्सपेंस है। हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दें कि हमें चाहिए कि अननेसेसरी एक्सपेंस को कम से कम करें। लेकिन ज़ाहिर है लाइफ को आपने थोड़ा कलरफुल भी रखना है। आप बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि आप टॉयज़ ना खरीदें, गेम्स ना खेलें, या अपने लिए अच्छे कपड़े ना लें, या होटल होटल वगैरह ना जाएं। बच्चों से आपने ये क्लियर करना है कि आपकी अपनी लाइफ को अपने चेयरफुल भी बनाना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नेसेसरी एक्सपेंस को देना है और फिर सेकंड प्रायोरिटी जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंस को देना है। और कोशिश करें कि उसको कम से कम करें, ताकि आपका जो इनकम है वो सही चीज़ों में यूटिलाइज हो सके। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेविंग का, उसमें ये चीज़ काम भी आएगी। और वो सेविंग आप परचेजिंग में किस तरह कर सकते हैं, और आप उसके लिए स्मॉल स्केल बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, या अपने फ्यूचर के लिए कैसे आप उसको जमा कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को देना है कि अननेसेसरी एक्सपेंस को आपने कम से कम करना है, ताकि आपकी सेविंग हो सके और आपकी परचेजिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बच्चों को आप बताएं कि कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पे इसको, इन तीनों एक्सपेंसेस को लिखें, बच्चों से एग्जांपल्स लें और वो लिखें पहले, लेकिन आपने बच्चों को एग्जांपल देनी भी है। अब फिक्स्ड एक्सपेंस क्या होता है? फिक्स्ड एक्सपेंस ये है जो हर मंथ एक ही एक्सपेंस जो है अकर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं या दुकान किराए पे लगाई हुई है आपने, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, हर मंथ एक सेम एक्सपेंस होगा। वेरिएबल एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो वेरी करता है मंथ टू मंथ और टाइम टू टाइम।
मिसाल के तौर पे बिजली के बिल्स हर हर महीने सेम नहीं आते, वेरी करते हैं। इसी तरह ग्रॉसरी इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है ये चीज़ें, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है प्राइसेस चीज़ों की, तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए। और इर्रेगुलर एक्सपेंसेस जो कभी कभी आकर करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को ईदी देनी है, या आपने जो है किसी को गिफ्ट देना है, या शादी ब्याह आ गई, या फिर कोई नेगेटिव कोई लाइफ हैपनिंग हो गई, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये इर्रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। आपने बच्चों से इन तीनों को एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स लेनी है और बोर्ड पे लिखनी है। अब ये कुछ एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये भी बताना है कि तीसरी टाइप क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल एक्सपेंस और इरेगुलर एक्सपेंस को भी आपने ऐड करना है, ताकि बच्चों को क्लियरिटी आए कि एक्सपेंसेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं। जब बच्चे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल और इरेगुलर एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है, तो आप एक एक्टिविटी क्लासरूम में करवा सकती हैं कि आप ये स्टेटमेंट्स हैं, ये बच्चों से आप बारी बारी पूछें और बच्चों से कहें कि अच्छा ये फिक्स्ड, इरेगुलर या वेरिएबल एक्सपेंस है। ये बच्चे एक्टिविटी बहुत इंजॉय करते हैं और बच्चे इसमें जो है बहुत सही वे में सीखते भी हैं। अब मिसाल के तौर पे आप बच्चों से पूछ सकते हैं, फरीद मेक्स अ ₹10,000 कार पेमेंट ईच मंथ, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या इरेगुलर है। अब ये देखें, ये मंथली पेमेंट है तो ये फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। इरेगुलर एक्सपेंस की एग्जांपल मैं आपसे एक शेयर कर देती हूँ। साथ पेड ₹2,750 टू गेट द ऑयल इन हिज कार चेंज। अब ऑयल रोज चेंज नहीं होता, मंथली चेंज नहीं होता, तो ये इरेगुलर एक्सपेंस हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ। सारा टिपिकली पेज 750 पर मंथ फॉर हर सेल फोन, However, some months she exceeds her data plan and pays more. अब देखेंगे 750 पर मंथ तो वो देती है ओकेजनली, मगर कभी कभी वो एक्सीड भी कर जाती है पेमेंट, तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है। इसी तरह आप टाइम टू टाइम बच्चों से, जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों से ये एग्जांपल्स के जरिए या कोई भी स्टेटमेंट्स पूछें और बच्चों से पूछें कि अच्छा बताओ ये कौन सी फॉर्म ऑफ एक्सपेंस है। इससे बच्चे बहुत क्विकली सीखते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप डेली रूटीन में बच्चों से कहीं यूज भी करें। अब बच्चों को एक और एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, कैश फ्लो को कैसे आपने मेंटेन करना है, मैनेज कैसे करना है। अब कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट बच्चों को आप देंगे कि 3 फॉर्म्स ऑफ कैश फ्लो होते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो होती है, एक होती है नेगेटिव कैश फ्लो, और तीसरी फॉर्म है कि जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम बराबर होते हैं, बैलेंस्ड कैश फ्लो। अब पहली क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लो, जिसमें अगर आप जितनी इनकम है और एक्सपेंसेस हैं उसको आपने कंसिडर करना है। अगर इनकम एक्सीड कर गई एक्सपेंसेस से, यानी कि अगर इनकम आपकी ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। आपने बच्चों को ये बताना है कि अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो आप पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ जा सकते हैं। यानी आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अगर 60,000 रुपए पर मंथ है और आपने अपना जो खर्चा है वो 40,000 में मैनेज कर लिया, तो 20,000 आपकी सेविंग हो गई, तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो है। Ask the student what the advantages of positive cash flow are. Agree that one would have more savings and money for investment or donate to charity. ये आपने बच्चों को क्लियर करनी है कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा है नेगेटिव कैश फ्लो। अगर एक्सपेंस बंदे का ज़्यादा हो और इनकम उसकी कम हो, मिसाल के तौर पे एक्सपेंस उसका 80,000 रुपये है और उसकी जो सैलरी आ रही है, इनकम आ रही है, वो 60,000 रुपये है, तो इसमें बैलेंस नेगेटिव में हो गया। तो बच्चों को बताना है कि ये नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। आपको बच्चों को ये बताना है कि नेगेटिव कैश फ्लो को आपने कोशिश करना है कि कम से कम होने दें। अगर आप जो है अननेसेसरी एक्सपेंसेस करेंगे, हर रोज करेंगे, मंथली आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ चले जाएंगे। और तीसरा है कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और 50,000 ही एक्सपेंस हो रहा है, तो इसमें इनकम और एक्सपेंस बराबर हैं ऑलमोस्ट, तो उस केस में जो है ना आपकी कोई सेविंग हो रही है और ना आप उसको फ्यूचर के लिए कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बच्चों से कहना है, आपने कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ जाएं, या मैक्सिमम मिनिमम आप कोशिश ये करें कि आप बैलेंस रहें और नेगेटिव कैश फ्लो से बचें, ताकि आपके पास सेविंग हो सके और इन केस ऑफ नीड आपके पास पैसे हों। आप बच्चों से मिलके जो है जिस तरह स्टैट्स अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों से कहें कि आप एक कैश फ्लो का चार्ट बनाएं और फिर बच्चों के साथ आप शेयर करें। एक बजट बना लें आप, कि एक एक बच्चे का नाम आप लें, मिसाल के तौर पे अहमद एक बच्चा है जिसकी 10,000 मंथली इनकम है और उसका जो खर्चा है वो ग्रोसरी में इतना आया, उसकी होटलिंग में इतना आया। इस तरह करके आप बच्चों से एक्सपेंसेस लिखें बोर्ड पे
और फिर उसको नेगेटिव कैश फ्लो के ज़रिए बताएं कि अगर बच्चे के पास जो उसकी इनकम है वो 10,000 है और उसका एक्सपेंस 12,000 हो गया, 2,000 उसके पास कम हो गए और एकदम से उसके मोबाइल में खर्चा आ गया, उसका मोबाइल ख़राब हो गया, तो उस केस में उसके पास पैसे नहीं है, वो नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ है, तो उसके नुकसानात बच्चों से शेयर करें। और ऑन द अदर हैंड उसको आप ये बताएं कि अहमद के पास सैलरी जो उसकी आती है मंथली वो 10,000 आती है और वो उसमें से 4,000 मंथली बचाता है, तो उससे उसकी सेविंग हो गई, पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। और मोबाइल या एकदम से अगर कोई इरेगुलर एक्सपेंस आ जाए तो उसमें बंदा जो है आराम से उसको यूटिलाइज कर सकता है, या इवन वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर भी। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको बच्चों को सिखाएंगे। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।